नमस्कार, अमित भारद्वाज के नाम से आप मुझे जानते हैं और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कॉमन मैन। कल बिग बॉस 14 का फिनाले ऑन एयर जाएगा। मेरे साथ है नगमा अंजुम। ये बहुत बड़ी फैन है बिग बॉस की। ये कोई भी एपिसोड मिस नहीं करती है, इवन लाइव स्ट्रीमिंग भी देखती है और रिपीटेड एपिसोड्स भी देखती है। नगमा अंजुम, बिग बॉस से इतना प्यार क्यों? एक्चुअली मेरे लिए बिग बॉस एक पर्सनैलिटी शो है जहाँ पे हम जिन कैरेक्टर्स को स्क्रीन्स पे देखते हैं, जिन कैरेक्टर्स को मूवीज़ में देखते हैं, उनके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लाइफ के शेड्स दिखने को मिलते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न कि मैं बिग बॉस को फॉलो करती हूँ। पर्सनालिटी शोज तो और भी हैं, रोडीज है, स्प्लिट्सविला है, वो भी तो पर्सनालिटी शोज है। मैं उनको भी डेफिनेटली फॉलो करती हूँ अगर मेरे पास टाइम होता है। एक्चुअली मैं बिग बॉस मैंने शायद सीजन 1 फॉलो किया था। बहुत पहले जब मैं बहुत ही छोटी हुआ करती थी। एंड इस बार जस्ट बिकॉज ऑफ द कोविड, क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो आई गॉट टाइम। जब मेरा शिफ्ट ऑफ होता है देन आई फॉलो बिग बॉस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। दैट्स द रीजन मैं अदर शोज को फॉलो नहीं कर पाई और इस बार इसको फॉलो किया, क्योंकि ये एक ऐसा सीजन शो है जो कोविड के टाइम में भी स्टार्ट हो गया। अच्छा, चलिए, तो आपको आपको क्या लगता है कि बिग बॉस 14 कौन जीतेगा और क्यों जीतेगा? ओके, इट इज अ वेरी टफ कॉल फॉर मी। मतलब मेरे लिए ये बहुत ही मुश्किल है कहना, बट यस, यहाँ पे टफ फाइट है रुबीना दिलैक एंड राहुल वैद्या में। शुरू में मैंने नहीं सोचा था कि राहुल वैद्या टॉप 5 में जाएगा, एंड फिनाले में जाएगा और इतना अच्छा परफॉर्म करेगा कि वो जीतने की मतलब प्रॉपर फाइट पे आ जाएगा, कॉम्पिटिटर हो जाएगा। रुबीना दिलैक एक अच्छी कंटेस्टेंट है, मैं पर्सनली उसे बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि मैंने उसका सफर जो बिग बॉस 14 में देखा, तो मुझे वो बहुत ही जेन्युइन लगी। बिकॉज उसके जो मतलब एक जेन्युइन पर्सन, एक डिसेंट पर्सन होता है, उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट शी हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग थॉट्स। उसके पास अच्छे थॉट्स होते हैं एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए वो अभी अपना ये पूरा सफर तय करते हुए आई है। इस वजह से तो फिनाले में नहीं कि वो थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, हर बात पे झगड़ा करती है, झगड़ा करने से परहेज नहीं करती है वो। झगड़ा नहीं करती है, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो झगड़ा करती है। यस, जहाँ पे उसे अपने पॉइंट्स रखने होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थॉट्स के साथ आती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के साथ आती है। एंड बिग बॉस एक ऐसा शो है जो बिग बॉस के थ्रू चलाया जाता है, जिसमें उनके बनाए हुए नियम होते हैं, उनके बनाए हुए रूल्स होते हैं जो कंटेस्टेंट्स को फॉलो करने होते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी दिखाने के चक्कर में लोग रूल्स के साथ मैनिपुलेट करते हैं अपने आप को दिखाने के लिए, झूठ सच हर चीज़ का आपको लगता नहीं कहीं बट मैंने देखा रुबीना दिलैक एक ऐसी कैंडिडेट रही है जिसने भले वो टास्क, जैसे यहाँ पे टास्क का प्रोग्राम होता था, टास्क जीतने और हारने में उसने कभी दिमाग नहीं लगाया। हमेशा वो दिमाग इस बात में लगाती थी कि रूल्स से कभी डेविएट नहीं होती थी। तो फॉर मी, एक बंदा अगर लाइफ में चल रहा है और उसने अपने रूल्स बना रखे, अपने नहीं मतलब जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करता हुआ चल रहा है, डिसेंसी मैनेज कर रहा है। एक मिनट, वो कभी कभी ऐसा भी करती थी रुबीना कि वो अपनी गलत बात पर अड़ जाती थी, जिद दिखाती थी। सलमान खान ने भी उनको कई बार झाड़ा है। अड़ियलपना देखिए, जब तक पर्सनैलिटी, मैंने फिर वही कहूँगी कि पर्सनैलिटी शो है, हो सकता है उसका वो नेचर हो कि अड़ जाती थी, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो गलत चीज़ों पे अड़ती थी। मैंने अभी तक कभी भी ऐसा नहीं पाया कि जहाँ पे वो जेन्युइन नहीं है। और अगर अड़ने की बात करें तो वहाँ पे और डिफरेंट कैंडिडेट्स हैं जो उससे भी बहुत ज़्यादा हाइप लेकर के बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे अड़े हैं, और उन्होंने मतलब बिग बॉस के फाइनल तक पहुँचने के लिए हर वो काम कर रहे हैं जो चाहे वो रूल्स के साथ हो चाहे वो बगैर रूल्स के साथ हो, करके आगे बढ़ के आए। मैंने उस लेडी में वो चीजें नहीं पाई। चलिए, जो 5 फाइनलिस्ट हैं, आपको लगता है उसमें से कौन कौन डिजर्व नहीं करता टॉप 5 आने में? टॉप 5 आने में मैंने अभी पहले भी मेंशन किया था, मैंने नहीं सोचा था कि राहुल वैद्या पहुंचेगा टॉप 5 में और फाइनल में इतनी टफ कंपटीशन पे आ जाएगा, कंपेटिटर बन के आएगा। बट अगर मैं बात करूँ तो इस समय मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 2 कैंडिडेट के मैं नाम लूंगी। एक है निकी तंबोली एंड दूसरा मैं अली गोनी को समझती हूँ कि उनको टॉप 5 में नहीं होना चाहिए था। क्योंकि अगर मैं अली गोनी का कंपैरिजन करूँगी उससे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट में मैं अभिनव को मानती हूँ, क्योंकि ही वॉज अ वेरी डिसेंट पर्सन, बहुत ही डिसेंट पर्सन था और बहुत ही अच्छे तरीके से उसने अपना सफर तय किया था। लगता है ये शो वोटिंग के बेसिस पे आउट नहीं हुआ। क्या आपको लगता है ये शो डिसेंट लोगों के लिए? ये शो
डिसेंट लोगों के लिए क्यों नहीं है? जरूरी नहीं है कि कोई बंदा आ रहा है उसमें तो वो डिसेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कह सकते ना। अच्छा, पर आपने कहा तंबोली डिजर्व नहीं करती, वो तो बहुत एक कंप्लीट मटेरियल है, इंटरेस्टिंग है, फनी है, पावरफुल है, उसने एक बॉन्ड भी बनाया है, अकल से भी काम लेती है, चालाकी से भी काम लेती है, लोग पसंद भी कर रहे हैं उसको। मैं कहूंगी निकी तंबोली ब्यूटीफुल है, आपने सही बोला, मटेरियलिस्टिक है वो, मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है, ब्यूटीफुल है। जब वो स्टार्टिंग में गेम खेल रही थी उस समय मुझे लग रहा था, मतलब उसके अंदर एक स्पिरिट है गेम को जीतने की, जो मैंने पहले स्पिरिट पाई थी गेम को जीतने की, वो मुझे लगा था कि हाँ शी इज स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट एंड शी शुड बी इन फिनाले। एंड आफ्टर जब वो एग्जिट हुई कम वोटिंग की बेसिस पे, ऑफ कोर्स उसको को लोगों ने नहीं पसंद किया होगा, तभी उसे वोटिंग नहीं मिली होगी। जब वो कम वोटिंग की वजह से वो आउट होकर के गई और दोबारा आई, तो मैंने नहीं पाया कि उसकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग रह गई है। एंड उसने फिर दोबारा बाहर से जाके शो को देखा या जो भी उसने ट्रोल्स एंड ट्रेंडिंग्स देखी, तो उसने आने के बाद एक स्ट्रांग कैंडिडेट के तौर पे रुबीना को पाया और उसका हाथ पकड़ के वो धीरे धीरे फिनाले तक पहुंच गई। मेरे हिसाब से वो फिनाले नहीं डिजर्व। ठीक है, आपको लगता है बिग बॉस 14 से कैरियर, इन टर्म्स ऑफ कैरियर किसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ? इन टर्म्स ऑफ करियर देखिए कि यहाँ पे जो भी आता है वो अपने करियर शायद वो दिखने के लिए आता है, क्योंकि ये शो एक ऐसा है जो दिखता है, वो मतलब दिखने के लिए आता है। और यहाँ पे हमें पता है हमारी जो लाइफ है, हमारा जो एनवायरमेंट है वो यही है कि जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है, अगर मैं करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो जैसे राखी सावंत सीजन 1 में आई थी, उसके बाद उन्होंने काम पाया, वो आगे काफी फेम भी हुए, बट अभी कुछ टाइम से उनका बिजनेस काम बिल्कुल डाउन था। उन्होंने ये चीज खुद शो पे एक्सेप्ट भी करी है कि मेरा काम धंधा बिल्कुल नहीं था उनके पास, शी वॉज रनिंग सॉर्ट ऑफ मनी एज वेल, तो इस वजह से उन्हें दोबारा बिग बॉस में एंट्री मारी। तो ऑफ कोर्स शी विल गेट, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने शो को एंटरटेन किया उतना अच्छा तो एंटरटेन भी किसी कंटेस्टेंट ने इस बार करा नहीं है, तो वो अच्छा बिजनेस पाएंगी। एंड अब उसके अलावा और भी कैंडिडेट से आई विल टेक द नेम ऑफ निकी तंबोली। निकी तंबोली को अच्छा बिजनेस मिलेगा, क्योंकि आपने जैसे मेंशन किया ना कि शी इज कंप्लीट पैकेज, यस शी इज कंप्लीट पैकेज। जास्मिन इज ऑलरेडी इन लाइक इन दिस ऑन द स्क्रीन, आई कैन से कि अच्छे सीरियल्स करे उन्होंने, बट पर्सनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आई डिडंट लाइक जैस्मिन, मुझे नहीं पसंद आई, लेकिन ऑफ कोर्स लोगों ने पसंद करते हैं, काम मिलेगा। जान हैज करियर इन म्यूजिक, उसका ऑलरेडी बहुत स्वीट वॉइस है, क्यों नहीं करियर में बिजनेस मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा उसे बिजनेस। अच्छा, आपको लगता है जो बिग बॉस शो है ये स्क्रिप्टेड होते हैं? या इट इज स्क्रिप्टेड। मैंने मेंशन करना चाहूँगी कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी मुझे एडवाइस करते हैं और अपने मतलब कमेंट्स देते हैं कि इट इज स्क्रिप्टेड शो। हाउएवर अगर मैं सलमान खान के वर्ड्स पे जाऊँ, जैसे कि अभी 2-3 हफ्ते पहले एपिसोड्स आए थे, ही वाज स्क्रीमिंग ऑन द कैंडिडेट्स, क्योंकि वहाँ पे था कि ये आपका ये कंटेंट के लिए कर रही है, वो कंटेंट के लिए कर रही थी, उन्हें कहा ये सब कंटेंट के लिए कर रही है, तो ये आप क्या समझती है स्क्रिप्टेड शो है? इट इज नॉट स्क्रिप्टेड शो एट ऑल। तो ऑफ कोर्स आई वुड से कि यस इट इज स्क्रिप्टेड, क्योंकि ये जो उन्होंने बोला ये भी स्क्रिप्टेड ही था। आपको लगता है बिग बॉस में कभी कभी भाषा की मर्यादा का उल्लंघन होता है, कुछ इस तरह से दिखाया जाता है कि वो वल्गैरिटी हो जाता है? ऑफ कोर्स होता है, लेकिन मैं ये नहीं मानूंगी कि उल्लंघन होता है। उल्लंघन तो होता ही है, क्योंकि अगर ये रूल है कि आप एब्यूसिव लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते या आप ऐसा कुछ नहीं दिखा सकते जो लोगों को देखना चाहिए, तो यस है। बट मैं ये बोलूंगी कि आजकल जैसे आपने देखा है ना, ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा नाउअडेज इन ट्रेंडिंग, तो अगर आप वेब सीरीज की बात करेंगे तो उसमें तो बहुत कुछ ऐसा दिखा दिया जाता है जो बिल्कुल भी देखने लायक नहीं होता। एक मिनट रुको। अगर ओटीटी पे वल्गैरिटी होती है, गंदापन होता है, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज होती है, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि एक चैनल पे भी, एक फैमिली चैनल है कलर्स या कोई भी किसी भी चैनल पे आए, सोनी पे आए, कलर्स पे आए, स्टार पे आए, तो हम उसको अप्रूव कर देंगे। अगर ओटीटी पे गंदगी आती है तो जरूरी है कि इस पे गंदगी आएगी तो हम उसको अप्रूव कर देंगे? नहीं, हम अप्रूव तो बिल्कुल नहीं करेंगे, बट ये मैं कहूँगी कि देखिए ये जो शो है ये ऐसा शो है जिसको मैं नहीं मानती कि कोई बच्चा फॉलो करता होगा। अगर कोई बच्चा फॉलो कर रहा है तो उसके लिए ये सच में अप्रूव करने लायक शो नहीं है, बट येस आजकल एडल्ट्स फॉलो कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि एक एडल्ट अगर ओटीटी देख रहा है तो ये शो देखेगा और उसको फॉलो नहीं करेगा फॉर मी। ठीक है। आपको कभी मौका मिले तो आप बिग बॉस का में पार्टिसिपेट करना चाहेंगी?
आई डोंट थिंक सो कि मैं पार्टिसिपेट करूंगी, मैं नहीं करना चाहूंगी बिल्कुल भी, क्योंकि मैं नहीं समझती कि मेरे अंदर अभी उतनी कैलिबर है कि मैं उस लेवल पे फाइट कर सकूं, या मैं अभी फाइट इन टर्म्स ऑफ व्हाट? जैसे वहाँ पे लोगों का, क्योंकि वहाँ पे पोकिंग होती है, बुलिंग होती है, और शायद मैं नहीं वो सारी चीजें अभी इस तो ये लेवल शो पे मैं नहीं समझती हूँ। ये शो पोकिंग और बुलिंग का ही है। मैं कंप्लीटली नहीं कहूंगी, बट यस हाँ, पार्शियली वहाँ पे जो लोग आते हैं जीतने के लिए कुछ भी करते हैं। पर अभिनव भी तो काम और कंपोज थे, गौहर आई थी, उनकी आपने देखा पर्सनालिटी ना, थी अभिनव काम एंड कंपोज था, दैट्स द रीजन उसको अगर पब्लिक वोटिंग से नहीं निकला तो बिग बॉस ने मिड वीक वो जो जिस तरह से वोटिंग कराई और उसमें निकला, क्योंकि वो कूल एंड काम था, इस वजह से ही निकल पर गया। गौहर की एक अलग पर्सनालिटी थी, बहुत कंपोज थी, बहुत सिंप्लीफाइड थी, बहुत सुलझी हुई थी, और उन्होंने तो बिग बॉस जीता भी। हाँ उन्होंने जीता, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऐसा भी नहीं है कि वो फाइट नहीं कर सकी। वो तो क्या आपको लगता है कि आप फाइट नहीं कर सकती हो? मैं अभी अपने आप को उतना स्ट्रांग नहीं मानती हूँ, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में मेरे थॉट्स भी इतने स्ट्रांग हो कि मैं कर सकूं। फाइट करने का भी नगमा एक अलग तरीका भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं कि हम अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करें, चिल्लाएं हैं। जैसे मैंने यही बोला कि जो मैंने अपने जो मेरी फेवरेट कंटेस्टेंट है रुबीना दिलैक, मैंने उनमें पाया ये चीज़ कि वो बहुत ही डिसेंसी के साथ अपने थॉट्स को रखती थी। शायद मैं अभी अपने आप को उतना टॉलरेट करने के लिए अपने आप को उतना कैलिबर नहीं मानती कि मैं उतनी कैलिबर है मेरे अंदर कि मैं उतना कुछ टॉलरेट कर पाऊंगी। मतलब उतना संयम आप नहीं दिखा पाएंगे शायद अभी नहीं। तो एक ट्राई तो अगर मौका मिले तो एक ट्राई करेंगे। अभी एटलीस्ट मैं 1-2 साल तो नहीं कह सकती कि मैं ट्राई करूंगी। 2 साल बाद आगे अगर आने वाले टाइम में मैंने पाया अपनी पर्सनालिटी में कुछ इम्प्रूवमेंट, यस आई कैन डू समथिंग, यस आई कैन गो फॉर इट, then I will definitely think about it, because it is a personality show. I will go there, I will get fame there, and that would be beneficial for my personality. कोई 2-3 पर्सनालिटीज, कोई फिल्म स्टार, कोई एक्टर, कोई क्रिकेटर, कोई फेमस, जिनको आप बिग बॉस पे देखना चाहें नेक्स्ट सीजन, उससे अगले सीजन? ओके, फॉर मी वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को फॉलो नहीं करती हूँ, बट यस अगर मुझे लगा आने वाले टाइम में अगर कोई आता है तो रणवीर कपूर जैसे, अगर मतलब they can get the option to go there, तो I will definitely want to watch them. You want to see Ranveer Kapoor in Big Boss? मुझे उसकी पर्सनालिटी के और भी शेड्स देखना चाहती हूँ मैं। मुझे लगता नहीं रणवीर कपूर कभी बिग बॉस करेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जय थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। ऑलराइट, थैंक यू। बस आज के लिए बस इतना ही। आप कल बिग बॉस 14 का फिनाले देखिए, और एंड गाइस प्लीज 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 वोट फॉर रुबीना दिलैक फॉर मी। एंड माय फेवरेट इज तंबोली। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड जय भारत।